गांव की वो पुरानी हवेली जहां रात को कोई नहीं सोता। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी में रहने वाला आरव कभी अपने गांव को याद भी नहीं करता था। लेकिन एक दिन अचानक फोन आया। दादी नहीं रहीं। दादी की मौत के बाद आरव को गुजरात के एक छोटे से गांव में स्थित अपनी एंसेस्ट्रल हवेली जाना पड़ा। वो हवेली जिसे गांव वाले सूरज ढलने के बाद देखने से भी डरते थे। गांव पहुंचते ही अजीब सा सन्नाटा था। हवेली के बाहर खड़ा पुराना नीम का पेड़ जैसे किसी रहस्य को छुपाए खड़ा हो। गांव के एक बुजुर्ग ने आरव से कहा, बेटा, सूरज ढलते ही हवेली के शीशे मत देखना, और अगर रात में कोई रोए तो जवाब मत देना। आरव ने इसे अंधविश्वास समझकर टाल दिया। पहली रात करीब 2:15 बजे अचानक हवेली में औरत के रोने की आवाज गूंजने लगी। रोना इतना डर भरा था कि रोंगटे खड़े हो गए। आरव हाथ में टॉर्च लेकर पूरे घर में घूमा, लेकिन कोई नहीं था। जब वो वापस कमरे में लौटा तो शीशे में उसकी परछाई एक पल के लिए मुस्कुरा रही थी, जबकि आरव खुद नहीं मुस्कुरा रहा था। सपनों की शुरुआत। अगली रात उसे सपना आया। एक औरत सफेद साड़ी में, खुले बाल, चेहरे पर जले हुए निशान। वो बार बार कह रही थी, जो मेरा था वो छीन लिया गया। आरव नींद से चीख कर उठा। पसीने से पूरा शरीर भीग चुका था। अगले दिन गांव की एक बूढ़ी औरत ने उसे सच्चाई बताई। 50 साल पुराना पाप। 50 साल पहले इसी हवेली में एक विधवा औरत रहती थी। उसका पति मर चुका था और हवेली की जमीन उसी के नाम थी। आरव के ही परिवार ने लालच में आकर उस औरत पर काला जादू कराया। गांव में फैलाई गई अफवाहों, तंत्र मंत्र और जहर के जरिए उस औरत को मार दिया गया। मरते वक्त उसने कहा था, हर नया वारिस मेरी शक्ल पहनेगा। असली डर। अब हर रात आरव को सपनों में वही औरत दिखने लगी। धीरे धीरे शीशे में उसकी परछाई बदलने लगी। एक रात उसने देखा, शीशे में उसका चेहरा उस औरत जैसा हो गया था। आंखें धसी हुई, चेहरे पर जले हुए निशान। आरव की आवाज निकल गई, लेकिन शीशे की परछाई हंस रही थी। अंतिम रात। उस रात हवेली के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दीवारों से खून जैसा पानी टपकने लगा। औरत की आवाज गूंजी, अब तू मेरा घर है। आरव किसी तरह हवेली से भाग निकला। सुबह की पहली बस पकड़कर शहर लौट आया। खौफनाक अंत। घर पहुंचकर उसने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने अपनी मां को देखा, उसका दिल थम सा गया। मां की आंखें वही थीं, चेहरे पर वही जले हुए निशान, और शीशे में अब 2 परछाइयां थीं। मां ने धीमी आवाज में कहा, हवेली कभी किसी को जाने नहीं देती। और कमरे की लाइट अपने आप बुझ गई।